सिद्दीकी से बात करो। फोन लगाऊं? बातों से ये मामला हल हो जाएगा। सिद्दीकी साहब, भंडारी साहब आपसे बात करेंगे। प्रणाम सिद्दीकी, प्रणाम। मालिक क्यों याद किया? सिद्दीकी, हम तो तुम्हें रोज याद करते हैं, लेकिन आज याद किया है खास कर। जी बताइए। एक लड़का है, नाम है सोहेल। अच्छे से जानता हूँ मैं, खुदा बख्श का बेटा है। आजकल उसकी आवाज बहुत बढ़ गई है। इलेक्शन का वक्त है और हम नहीं चाहते कि हम ऐसा कदम उठाए। जी मैं समझ गया। तो समझ गए तो अच्छा है, अभी से भी समझा दें। मैं उसके घर जाकर उससे और उसके अब्बू से बात करूँगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सिद्दीकी। कभी भी मालिक, कभी भी। अगर इस तरह आए तो आइए। खुदा हाफिज़। हाँ, ओम। और इस लड़के से हल्की फिक्र करने की जरूरत है। अमन भाई, क्या अमन भाई? हाँ बताओ अमन भाई, कहाँ तक पहुंची है तुम्हारी और चांदनी जी की प्यार की गाड़ी? इधर तो कुछ दिनों से फोन पे भी बात नहीं हो पाई। वहां मेरे घर वालों को यह भी नहीं पता है कि चांदनी एक हिंदू लड़की है। जब पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। टेंशन नहीं लेने का, ऊपर वाला बड़ा अच्छा है, टेंशन नहीं लेने का सब। अरे यार, ये भूत का बच्चा मेरा पीछा कब छोड़ेगा? मैं आता हूँ। अमन मलिक काय साहेब तुम्ही इकडे कशा काय? बरा ना? कधी आला? वो अभी तक इधर क्या कर रहा है? अरे तुमने साहब को मिठाई नहीं खिलाई? इस बात को बताइए। वो अमन का वीजा एक्सटेंड हो गया ना। ठाक। क्या? हाँ? आजकल क्रॉफर्ड मार्केट जाता है रिपोर्ट करने के लिए। जी। और उधर वो है ना सावंत साहब, छोटा सा नाटा सा ऐसा, क्या मिठाई खाता है साहब, आसानी से। चलो फिर कोई बात नहीं। बस आपकी मेहरबानी चाहिए। चलो टेंशन क्या को लेता है बापू, समझ जाएगा वो, मैं हूं ना। अच्छा तुम कुछ बोल रहे थे चांदनी के बारे में? हाँ, मैं कह रहा था कि चांदनी को फोन करके मैं उसकी परेशानियां और नहीं बढ़ाना चाहता। तो ठीक है ना, चिट्ठी लिखो ना। चिट्ठी? हाँ, मुगल आजम से मैंने प्यार किया तक चिट्ठी चली आ रही है, तुम भी चिट्ठी लिखो, पहुंचा दिया करेंगे। लिखो चिट्ठी। नहीं, तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए। अरे मैं थोड़ी ना जाऊंगा मार खाने के लिए। तो फिर? मेरा प्यार तुम्हारे प्यार की चिट्ठी को पहुंचा दिया करेगा। क्या मतलब? मलाइका, बटकी नाटी जैकी चैन है ना। उसको थोड़ी ना कोई जानता उधर। तुम लिखो 2 अक्षर प्रेम के, मेरा कोरियर तैयार है। हैं? ये राजू, जल्दी से एक पेपर और एक पेन लेके आ, और ध्यान रख तेरा वो सड़े हुए बटाटे की खुशबू नहीं आनी चाहिए मेरे पेपर पे। चांदनी, तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुमने खाना नहीं खाया। भूख नहीं लगी। किसी बात को लेकर परेशान हो? हाँ। किस बात को लेकर? कल रात आपने जो किस्सा सुनाया था मेरी सांसों का, क्या हुआ? आप तो किस्सा सुनाकर चले गए, लेकिन मैं सोचती रह गई।
फिर एक बात से दूसरी बात जुड़ती गई और मुझे याद आया कैसे मैं आपको खुश देखने के लिए कभी कभी ऐसी चीजें किया करती थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एक बार स्कूल से लौटते हुए मेरी नजर गुलमोहर के पेड़ पर लगे एक फूल पर गई। मुझे याद है पापा, उस वक्त कोई भी अच्छी या खूबसूरत चीज देखती तो सबसे पहला ख्याल आपका आता। पापा को दूंगी तो कितने खुश होंगे। उस फूल को देखकर भी आप ही का ख्याल आया। बस फूल नजर आया और आपके चेहरे की मुस्कुराहट। स्कूल बैग रखकर मैं पेड़ पर चढ़ गई। जब फूल तोड़ा तब ऊंचाई का एहसास हुआ। उतरते समय फिसल कर गिर गई। काफी चोट आई, लेकिन हाथों से फूल को नहीं छोड़ा। घर आकर फूल आपको दिया। आपने मुस्कुराकर मेज पर रख दिया। मैंने कभी नहीं बताया कि मुझे चोट लगी। तुमने बताया क्यों नहीं? शायद वो सही वक्त नहीं था पापा। शायद ये सही वक्त था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये ना जानते हुए भी कि मेरी चलती हुई सांसों की वजह आप है। कहीं ना कहीं अपने अंदाज में अनजाने में मैं आपका कर्ज उतारती रही। जैसे कि मुझे पता हो कि आपकी वजह से मैं जिंदा हूं। चलो, तुम्हें एहसास तो है। कि एहसास होने के बाद भी ख्याल रुके नहीं। सोचना बंद नहीं किया मैंने। फिर मुझे वो वक्त याद आया जब आपने मुझसे कहा कि बड़ी डिग्री हासिल करने के लिए मुझे ईस्ट इंडिया से बाहर पढ़ने जाना चाहिए। मैं आपको और मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आपका सपना था जो आप मेरी नजरों से देखना चाहते थे, इसलिए मैं राजी हो गई। एक बार फिर आपकी खुशी के लिए। इसीलिए तो और भी दर्द होता है ये देखकर। ये बच्ची मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकती थी, वो आज मेरी खुशी की परवाह क्यों नहीं कर रही? कुछ ऐसा ही सवाल है पापा जो मुझे भी परेशान कर रहा है। जिस इंसान ने मुझे सांसें दी, आज वही इंसान मेरी सांसों का दुश्मन क्यों बन गया है? जिस इंसान ने अपनी बेटी को मौत के कुएं से बाहर निकाला, आज वही उसे मौत के कुएं में क्यों धकेल रहा है? बस करो। पापा, जल्दी से मलाई खिला। मलाइका, माय हनी बेबी, माय स्वीट बॉय, मलाइका, मलाइका। मलाइका, मलाइका। एम साहब,
मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया था, मुझे बहुत बार ख्याल आया था, माँ कसम ख्याल आया था। हाँ बहुत ख्याल आया था, तभी मुझसे मिलने आए हो। अरे मैं तो यहाँ पहले भी आया था, मगर तेरे घर को देख देख कर चला गया। वो क्या है ना, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। आई एम हेल्पिंग माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की मदद कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ। ऐसा मत बोल मेरी मीना कुंवारी, ऐसा मत बोल। अगर तू भी ऐसा बोलेगी तो मुझे तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। आई एम कमिंग। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, ये मत समझना मुझे नहीं पता तुम इतने दिनों बाद यहाँ क्यों आए हो। क्या काम है? काम ये है कि चिट्ठी पहुंचानी है। मैं कोई चिट्ठी बिना पढ़े नहीं पहुंचाती। लानत है, फिर तुम में और पोस्टमैन में फर्क ही क्या रह गया? तो मैं मजाक कर रहा था, सुन मैं मजाक कर रहा था। मेरी प्यारी चांदनी, हालांकि अजीब फासलों ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है, लेकिन हम दोनों इस बात से वाकिफ हैं कि कायनात की कोई ताकत हमारे प्यार को कभी कम नहीं कर सकती। मजा आ गया, वाह! मजा आ गया? मजा तो हमें। क्या करी, कौन है? किधर हो? बस सुनो, कौन नहीं चाहती? मैं बताता हूँ, मेरी माँ, मैं बताता हूँ, वो केदारनाथ शर्मा की बेटी है बस। हाँ, तू मुझे क्यों मारी है? मेरा गला छोड़। जब तुम्हें मुझे चिट्ठी लिखनी चाहिए तुम और को चिट्ठी भिजवा रहे हो। हाँ? मुझे गलत समझ रही हो। सुनो, मुझे तुम्हें समझाने का मौका दो। देखो, Get out! मैं गेट आउट क्यों? सुनो, मलाइका देखो, तुम चांदनी को जाके समझाओ अभी। बस हो गया। मेरी बात सुनो, समझ लो। अब एक स्टेप आगे निकालो, ऐसे। इसको बोलते हैं फ्रंट फुट, इसको थोड़ा बेंड, यूं। ओके, क्या बोलते हैं? फ्रंट फुट। लवली। फ्रंट फुट पे हम तभी खेलते हैं जब बॉल पैर के पास गिरे, ठीक है? फ्रंट फुट पे आके जब बॉल को मारते हैं ना, तो पूरी फोर्स के साथ बॉल जाती है। ओके। टीवी पे देखा होगा ना, सचिन तेंदुलकर जब भी बाउंड्री या सिक्स मारता है तो एक स्टेप आगे और बॉल बाउंड्री लाइन के पार। ठीक है, तो अब हम फ्रंट फुट की प्रैक्टिस करेंगे। ओके। ओके, ओके, रेडी? रेडी। ओके, आराम सुनो, नजरें बॉल पे ही रखना, वरना बॉल मिस होगी और पीछे स्टंपिंग हो जाएगा। ओके, रेडी? ओके। अरे क्या शॉट मारा है गप्पू, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह। अब जाओ जाके बॉल तो लेकर आओ, वरना गेम कैसे खेलेंगे? लवली। राजेश बेटा, जी चाय जी। इधर आजा बच्चे। आया चाय जी। जी चाय जी। बैठ जा, लस्सी पी ले। लस्सी? क्या बात है। गप्पू, ब्रेक, टी टाइम। ले। राजेश, जस्सी के आखिरी लम्हों में तू ही खाना उसके साथ। जी चाय जी। अगर जस्सी कुछ बोला तो बस यूं ही आँखें बंद कर दे। गोली यहाँ इस जगह लगे थे उसकी चाय जी। नीचे गिरने के 5 मिनट बाद उसने अपनी आंखें बंद की। जैसे ही मेरी नजर जस्सी पे पड़ी, मैं उसके पास गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने घबरा कर पूछा, जैसे तू ठीक तो है? तुझे दर्द तो नहीं हो रहा? तो बोला, चुप कर यार, ये दर्द नहीं है, ये तो मजा है। वो मजा है जो सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। फिर अचानक किसी बात को सोचकर वो फिक्रमंद हो गया। मैंने पूछा उससे तो बोला राजेश, अगर मैं मौत की सोचता हूं तो जरा भी डर नहीं लगता मुझे, लेकिन जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो धड़कनें कमजोर हो जाती है।
राजेश, बेटा दम तोड़ने से पहले जय हिंद तो कहा था ना उसने?